तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का क्या मतलब होता है? स्नफ का मतलब होता है नशावर पदार्थ। ठीक है, नशावर, जो कि नशावर का मतलब है कि ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको पीसकर नाक से सूंघा जाता है। ठीक है, जो कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या कहता है आइए जानते हैं। तो ये जो है टाइप कॉमेडी है। ये जो चैप्टर है ये एक कॉमेडी टाइप स्टोरी है। ठीक है, इसके ऑथर यानी कि लेखक मनोहर मलगांवकर जी हैं। ठीक है, और इनका मनोहर मलगांवकर जी का जो जन्म है 1913 इंडिया में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 2010 में हुई थी। वेल नोन एज, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? ए नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। किनको? मनोहर मलगांवकर जी को। ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, और इनको एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। फेमस कलेक्शन की बात करें, यानी कि इनके द्वारा कुछ जो कलेक्ट किया गया है मुख्य रूप से जो फेमस है उनका बात करें तो डिस्टेंट ड्रम, पहला है डिस्टेंट ड्रम, दूसरा है द प्रिंसेस, तीसरा है ए बैंड इन गैंग्स, और उसके बाद है बॉम्बे बीवेयर। तो आपको जो है इस सब का हिंदी नहीं जानना है। हिंदी इसका क्यों नहीं जानना है? इसका कारण क्या है कि ये इनके द्वारा लिखा हुआ फेमस कलेक्शन है। ये फेमस कलेक्शन का नाम है और इस नाम को आपको याद रखना है, ना कि इसका हिंदी मीनिंग जानना है। ये आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा जो कलेक्शन है वो मनोहर मलगांवकर जी के द्वारा रचित है। तो ये कुछ जो है पॉइंट्स थी ऑथर के बारे में, यानी कि लेखक के बारे में। और अब जो है इसके बाद हम लोगों को समरी पढ़ना है कि उस चैप्टर में आगे क्या है और उस चैप्टर को अच्छी तरीके से अपने भाषा में समझेंगे। तो अब जो है आप लोगों के सामने पूरा समरी तैयार है, जिसको सारांश कहते हैं। अब हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगांवकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस पूरे चैप्टर में जिसका मुख्य पात्र है इस चैप्टर का, कह सकते हैं उनका नाम है नानू काका। और नानू काका कौन थे? लेखक के खुद के मामा जी थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है। एक दिन जो है लेखक के मामा जी उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनसे मिलने के लिए नहीं, किसी काम से आते हैं। ठीक है, लेखक के यहाँ। तो लेखक उनको स्टेशन पर लेने के लिए जाते हैं और उनके बीच में जब से उनके मामा जी आते हैं और वापस जाते हैं, इनके बीच में क्या सब होता है, ठीक है, वो इस चैप्टर में दिया गया है। ये काफ़ी एक कॉमेडी टाइप से उनके मामा जी उनका पात्र है। आइए जानते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए होमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ये काफ़ी हास्यप्रद और रोचक कहानी है। हास्यप्रद कहने का मतलब है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी टाइप है। ठीक है, विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मलगांवकर, जो कि मनोहर मलगांवकर जी के द्वारा रचित है, लिखा गया है। ही वॉज अ फेमस नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। मनोहर मलगांवकर जी जो है एक फेमस उपन्यासकार और कहानी के लेखक हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज मैटरनल अंकल, और इस कहानी में जो है लेखक ने मनोहर मलगांवकर जी ने अपने मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी के बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। मैटरनल अंकल नानू काका, और उनके मामा जी का जो नाम है वो नानू काका है। ठीक है, नानू काका कहते थे लेखक उनको। तो नानू काका इज अ गुड पॉलिटिशियन। तो नानू काका जो है एक अच्छे राजनेता हैं। ठीक है, हु ऑफन टेल्स अ लाई टू एक्वायर प्रेस्टीज एंड पॉपुलैरिटी। वो अपने आप का बड़ाई लूटने के लिए, तारीफ करने के लिए, खुद की तारीफ करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोल लिया करते थे। कभी कभी नहीं, ज्यादातर झूठ बोल लिया करते थे। ठीक है, इन दिस स्टोरी नानू काका इज अ हीरो। अभी ही मैंने आपको बताया कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो नानू काका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस कहानी के जो नायक हैं, कहानी के हीरो हैं, वो नानू काका हैं। नानू काका चीटेड फर्स्ट टू रतिराम, एट द सेकेंड टाइम ही इज चीटेड टू ऑटो कार डीलर बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। नानू काका जो है आने के साथ साथ ही सबसे पहले एक रतिराम नाम के व्यक्ति को धोखा देते हैं। ठीक है, चीट करते हैं,
और दूसरी बार जो है एक ऑटो कार डीलर के साथ जो है अपने आप को धनी बताते हुए, धनी का दिखावा करते हुए उसको भी चीट कर देते हैं, यानी कि धोखा दे देते हैं। आगे पढ़ते हैं। एट द थर्ड स्टेप नानू काका चीटेड पियोन एंड द स्टेनो ऑफ द मिनिस्टर बाय डिनोटिंग हिमसेल्फ एज द प्रीस्ट ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। और तीसरी बात तो हद हो जाती है जब नानू काका खुद को पुरोहित बताते हैं। किसका? महाराजा का। निन्नौर के एक महाराज हैं जिनका खुद को पुरोहित बताते हैं कि मैं उनका पुरोहित हूँ। वो भी कहाँ बताते हैं? किसी मंत्री के स्टेनो को और वहाँ के चपरासी को खुद को बताते हैं कि मैं महाराज, निन्नौर के महाराज का पुरोहित हूँ, राज पुरोहित हूँ, ठीक है, और अपने आप को बड़ा होने का दिखावा करते हैं। तो आगे का समरी आपके सामने है। तो आगे जानने से पहले इन्होंने क्या किया था? तीसरी बार किसको धोखा दिया था? मंत्री जी के स्टेनो को। उसको कहा था कि मैं निन्नौर के महाराज का पुरोहित हूँ, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? सो आई कैन से दैट नानू काका वॉज ट्रेमेंडस मैन ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नानू काका जो है काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। आफ्टर लुकिंग ऑल दीज रोल्स ऑफ नानू काका आई कैन से दैट ही इज़ द रियल हीरो ऑफ स्टोरी। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि नानू काका जो है इस चैप्टर के रियल हीरो थे, यानी कि असली के नायक थे, ठीक है। हु नोज हाउ टू डील द प्रेजेंट सिचुएशन, जो कि जानते थे कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कहीं झूठ बोल के तो कहीं कुछ करके। आगे, द राइटर फील्स मच डिफिकल्टी टू नो दैट नानू काका इज कमिंग बिकॉज ही थिंक्स दैट नानू काका विल ब्रिंग माउंटेन्स ऑफ पजल एंड फॉल्सहुड। तो लेखक को यह जानने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है कि नानू काका क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नानू काका पहले ही झूठ का बहुत बड़ा पहाड़ लेके आएंगे, ठीक है। तो उनका जो रियल स्वभाव था वो लेखक जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नानू काका क्यों आ रहे हैं और वो अगर आएंगे तो साथ ही साथ झूठ का बहुत बड़ा पहाड़ भी लाएंगे। आगे कहते हैं, At last, Nanu Kaka left Delhi to meet the minister, but narrator was very surprised and thought in his mind for what purpose Nanu Kaka wanted to meet minister। और अंत में जो है नानू काका मिनिस्टर से मिलके चले जाते हैं, लेकिन लेखक को अभी तक पता नहीं चलता है कि नानू काका क्यों दिल्ली आए थे और क्यों लेखक से मिले, ठीक है। तो इस पाठ में यही था। ये कहानी तो कॉमेडी टाइप है, लेकिन आप लोगों को कॉमेडी लगा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका सारांश बताया है कि नानू काका एक दिन के लिए आए थे दिल्ली, वहां पे पहले से ही लेखक रहते थे और नानू काका का सारांश में मैंने उनका स्वभाव बताया क्योंकि वो काफ़ी चीटेड करने वाले आदमी थे, एकदम चीटर टाइप के आदमी थे। और ये एक इसलिए कहानी है, उसने इसमें अपने मामा जी की ही आलोचना की है, उनके स्वभाव के बारे में बताया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपके एक सपोर्ट के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकता हूं और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा और मेरा मेहनत जारी रहेगा। तो जय हिंद।